ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको बल्किंग के बारे में कुछ नहीं पता एंड जो लोग बहुत दिनों से बल्क करने का सोच रहे हैं एंड कर भी दिया है बट एक्चुअल में तुमको कोई रिजल्ट्स नहीं दिख रहे। सो आज की वीडियो में मैं तुमको बताऊंगा हाउ टू स्टार्ट अ प्रॉपर बल्क। क्योंकि बल्किंग तो मेरे को आती है, मोटा तो मैं बड़ी जल्दी हो जाता हूँ, दिक्कत मेरे को कटिंग में आती है। आई एम स्टिल वर्किंग ऑन माई कट। क्या चीज़ तुम खाओ जिससे तुम्हारा वेट बढ़े, जिससे तुम्हारा मसल मास बढ़े एंड तुम्हारा फैट भी ना बढ़े ज़्यादा। बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस इन दिस। मैं खुद 92 किलो से 105 किलो पहुंचा था विदाउट गेनिंग दैट मच फैट एंड ज़्यादा मसल मास था मेरे पे उस वक्त। एंड मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे पे बिल्कुल फैट नहीं था, मैं मोटा था भाई, मैं बल्की लग रहा था, बट मेरे पास मसल मास ज़्यादा था कंपेयर टू फैट। एक बल्क चालू करने के लिए तुमको एक सरप्लस में होना पड़ेगा। चाहे तुम कुछ भी कर लो, अगर तुम सरप्लस में नहीं होगे तुम्हारा वेट गेन ही नहीं होगा। ये सोच के चलो। तुम बहुत लोग बोलते हैं कि यार मैं बहुत खाना खाता हूँ तब भी मेरा वेट नहीं बढ़ता। भाई अगर तुम कैलोरी सरप्लस में होगे तभी तो तेरा वेट बढ़ेगा। तुम बहुत खाना खा रहे हो एंड तब भी तुम्हारा वेट नहीं बढ़ रहा, इसका मतलब तुम सरप्लस में नहीं खा रहे। तुमने कभी ट्राई किया अपनी मैक्रोस को ट्रैक करने का, अपने कैलोरी इंटेक को ट्रैक करने का? माई फिटनेस पाल, हेल्दीफाई मी, उनको डाउनलोड करो, अपना फूड ट्रैक करो। उन पे एक फूड वेइंग स्केल आता है, ऑनलाइन ले लो अमेजोन से, मैंने खुद 200 रुपए का मंगाया है। उससे अपना फूड ट्रैक करो और उसको अपने माई फिटनेस पाल में डालो एंड देखो, फिर तुमको एक्चुअल में पता लगेगा कि तुम एक्चुअल में सरप्लस में खा रहे हो या फिर तुम अपनी मेंटेनेंस पे खा रहे हो। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता अगर तुम सरप्लस में खा रहे हो एंड तुम्हारा वेट नहीं बढ़े। अपने मेटाबॉलिज्म को तुम ब्लेम मत करो। अगर तुम मेंटेनेंस कैलोरीज से 100 कैलोरीज भी ऊपर खाते हो ना तब भी तुम्हारा वेट बढ़ेगा। तो तुमको समझ आ गया होगा कि वेट बढ़ाने के लिए तुमको एक सरप्लस में होना पड़ेगा। सरप्लस कैसे पता लगेगा कितने सरप्लस में हूं मैं? देखो यार, पहले तुमको अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज पता होनी चाहिए। अगर तुमको नहीं पता सीधा गूगल पे जाओ, लिखो कैलोरीज कैलकुलेटर या फिर मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेटर, ना वेट डालो, हाइट डालो, एज डालो, तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरीज निकल आएंगी। फिर तुम अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से 300 कैलोरीज ज्यादा खाओ। अब मैंने तुमको 300 ही क्यों बोला है, 200 या फिर 400 या फिर 500 क्यों नहीं बोला? ब्रो आई थिंक 300 इज द परफेक्ट स्पॉट। क्योंकि अगर तुम इससे कम खाओगे वेट तुम्हारा बहुत धीरे धीरे बढ़ेगा। अगर तुम इससे ज्यादा खाओगे देयर माइट बी चांसेस ऑफ यू गेनिंग मोर फैट। यार देखो, अगर तुम बहुत ज्यादा ही स्किनी हो, लाइक हद स्किनी हो, तब तुम 500 कैलोरीज का सोचो। या फिर तुम अभी स्किनी फैट हो तो तुम 300 कैलोरी का सरप्लस रखो, उससे ज्यादा मत रखना क्योंकि तुम फैट भी ज्यादा गेन करोगे, ये समझ के चलना। एंड तुम बल्क तब तक करोगे जब तक तुम 90 किलोज नहीं पहुंच जाते। सो 90 किलोज इज लाइक 200 पाउंड्स। इफ यू आर एनीथिंग अंडर 200 पाउंड्स, 90 किलोग्राम्स, कट करने का सोचना भी मत। अगर तुमने ज्यादा बल्क करके मोटे भी हो गए, क्या हो गया भाई, अभी तो शुरुआत है। भाई तुम जब बल्क करोगे तभी तो ज्यादा मसल गेन होगी। कट तो मसल रिवील करने के लिए होता है। जब तुम पे मसल ही नहीं होगी रिवील करने के लिए तो तुम कट किस लिए कर रहे हो यार? मैं कह रहा हूँ एप्स के चक्कर में तुम कट चालू मत कर देना भाई, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। तुम ज्यादा मसल गेन नहीं करोगे, उल्टा तुम स्ट्रेंथ भी लूज करोगे। तो अभी के लिए तुम कट स्टार्ट मत करो, बल्क पे ध्यान दो। जब तक तुम 90 किलो नहीं पहुंच जाते, बाद में तुम कट करोगे ना, अभी तो तुम मसल गेन करो ना। देखो, जिम की शुरुआत में मैं सबको रिकमेंड करूंगा कि एक बल्क चालू करो। मोटे लोगों भी कहूंगा मैं, ठीक है और मोटे हो नहीं, अगर तुम बहुत ज्यादा मोटे हो तो तुम कट चालू करना। क्योंकि जिम की शुरुआत में तुम पे न्यूबी गेन्स आएंगे एंड न्यूबी गेन्स बहुत जल्दी आएंगे बिकॉज योर बॉडी इज कम्प्लीटली न्यू टू इट। सो मेक द बेस्ट यूज आउट ऑफ इट। एक बल्क चालू करो, जितनी मसल तुम पुट ऑन करोगे उतना बेहतर है। क्योंकि जब तुम 2-3 साल रहोगे जिम में, मसल तुम बहुत कम गेन करोगे। सो इससे अच्छा तुम शुरुआत में बल्क करके ज्यादा से ज्यादा मसल गेन कर लो, देन तुम बाद में जाके एक प्रॉपर कट कर देना। तो देखो, तुमको पहला स्टेप तो पता है, तुमको एक कैलोरी सरप्लस में होना पड़ेगा। दूसरा स्टेप मैं बताता हूँ कि अपनी कैलोरीज को कैलकुलेट करो। कोई भी ऐप पकड़ लो यार, माई फिटनेस पाल, हेल्दीफाई मी, बस अपनी कैलोरीज को कैलकुलेट करो। क्योंकि तुमको नहीं पता रहता यार तुम कितना खा रहे हो। अगर तुम कैलोरी सरप्लस में खा रहे हो तुम वेट गेन करोगे। सो अभी के लिए तुम रोज अपनी कैलोरीज कैलकुलेट करोगे, देखोगे कि मैं सरप्लस में हूँ, क्या मैं 300 सरप्लस हिट कर रहा हूँ या नहीं। एक फूड वेइंग स्केल ले लो, अमेजोन से 200 का मिल जाएगा। तीसरी चीज यार, तुम डर्टी बल्क बिल्कुल चालू मत करना। डर्टी बल्क तुम्हारा माइंड को फकअप कर देगा, तुम्हारी बॉडी फकअप कर देगा। डर्टी बल्क टेम्पटिंग जरूर होगा बट तुम कभी नहीं करोगे इसको, ठीक है? तुम ज्यादा मसल गेन करोगे बट तुम बहुत ज्यादा फैट पुट ऑन करोगे भाई। आई एम गेसिंग कि तुमको एक एस्थेटिक फिजिक चाहिए, ना कि वो ब्लोटेड सी फिजिक। बस जिम में वेट उठा लेते हैं, मोटे से ब्लोटेड से होते हैं। लाइक नो ऑफेंस टू देम बट आई एम जस्ट सेइंग कि हमें वैसा नहीं बनना। हमारा गोल डिफरेंट है। गोल इज टू गेन मोर मसल मास विद लेस फैट। डर्टी बल्क से तुमको ये चीज नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। मेरा एक दोस्त है, उसने ट्राई किया था डर्टी बल्क, ही हैड एन अमेजिंग फिजिक। अब वो मोटा है, कुछ नहीं, बस मोटा है। डजंट इवन लुक अट्रैक्टिव ब्रो। पहले तो अच्छा भी दिखता था, उसकी बॉडी इतनी अच्छी थी, अब मोटा है भाई, बस चर्बी दिखती है। Because he did that dirty bulk and he's regretting that right now. He's literally regretting that. तो dirty bulk कभी मत चालू करना यार। Slow results मिल रहे हैं तुमको अपनी नॉर्मल डाइट फॉलो करने से, तो क्या हो गया भाई, जल्दी किस बात की है? इसको तुम धीरे धीरे करोगे ना, तब तुमको ज्यादा अप्रिसिएशन होगी, तब तुमको ज्यादा अप्रिसिएशन अब जो
घी, देसी घी, इसको रोटी में लगा के खाओ इंस्टेड ऑफ यूजिंग सरसों का तेल या फिर कोई भी रिफाइंड ऑयल। घी यूज करो। अपने घर वालों को बोलो कि मेरा खाना बनाते वक्त घी डाले, मैंने तो बोल रखा है। चाहे मैं चिकन खाता हूँ उसमें घी डाल के खाता हूँ, रोटी खाता हूँ रोटी में घी लगा के खाता हूँ, मैं कट कर रहा हूँ तब भी घी खाता हूँ। घी को निगलेक्ट नहीं करा मैंने अभी तक। एंड ब्रो, घी ऑल्सो बूस्ट टेस्टोस्टेरोन। तुमको पता नहीं होगा बट एक्चुअल में ये करता है। घी सरसों के तेल से बेटर है, घी रिफाइंड ऑयल से बेटर है। जो भी तुम सब्जी वब्जी खा रहे हो ना उसमें घी डालो। अगर तुम अंडे भी खा रहे हो ना, लाइक ऑमलेट बना के खा रहे हो, तो घी डालो, घी या बटर। बटर भी ऐसा रखे हैं आजकल तो जीरो फैट, वो डोंट यूज दैट मैन, दैट इज लाइक फुल ऑफ केमिकल। एक प्योर बटर लो, अमूल का प्योर बटर लो, उसको यूज करो, या फिर सीधा घी ले लो। बेस्ट थिंग इज घी। रोटी में लगा के खाओ, टेस्ट भी आएगा और भाई मजा भी आएगा खाने में। एंड इट इज एक्चुअली वे फकिंग हेल्दी। दूध ज्यादा पियो, ड्राई फ्रूट ज्यादा खाओ, घी ज्यादा खाओ, रोटी ज्यादा खाओ। नो बहुत लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा मुश्किल होगा क्योंकि वो लोग 4-5 रोटी खा के उनका पेट भर जाता है। आई कैन नॉट रिलेट यार, मैं ऐसा बंदा हूँ जो कुत्तों के लगाता है। मैं बल्क कर रहा था जब मैं 92 किलोस का था। मैं दिन में रोज 17 रोटी खाता था। यस, 17 रोटी, 17 रोटी, 20 अंडे, आधा किलो चिकन। एंड मैं ये रोज खाता था, लाइक ट्यूसडे और सैटरडे को छोड़ के, क्योंकि हम उस दिन नहीं खाते। रोज 200 ग्राम से ज्यादा प्रोटीन खाता था। एंड ऑब्वियसली 200 ग्राम से ज्यादा ही होगा भाई। 17 रोटी एंड 20 अंडे, उसके बाद आधा किलो चिकन। भाई तब भी इतना ज्यादा फैट गेन नहीं किया क्योंकि भाई मैं कार्डियो भी करता था। देखो यार, यहाँ पे बहुत लोग कार्डियो नहीं करूंगा भाई, मैं भाई वेट गेन कर रहा हूँ यार, कार्डियो नहीं हो पाएगा मेरे से। अभी तो बल्क कर रहा हूँ भाई, अभी विंटर साग चल रहा है मेरा, विंटर साग। यहाँ पे तुम चूतियापा कर रहे हो, तो तुम थोड़ा दिमाग से सोच के देखो। अगर तुम ज्यादा कार्डियो करोगे, तुम ज्यादा एनर्जी स्पेंड करोगे, तुम्हें ज्यादा भूख लगेगी, तुम ज्यादा खाओगे। दिस माइट बी द रीजन व्हाई यू आर नॉट गेनिंग वेट। तुम कार्डियो नहीं कर रहे, शायद ये रीजन हो सकता है तुम वेट गेन नहीं कर रहे। आई नो बहुत अजीब सा साउंड कर रहा है, बट तुम सीधा जिम जाते हो, फिर जिम से आके सीधा घर पहुंच जाते हो और कुछ करते हो बीच में। तुमने ज्यादा एनर्जी स्पेंड ही नहीं की आज, तुम बस जिम से होके आ गए। अगर तुम कार्डियो करोगे, तुम ज्यादा एनर्जी स्पेंड करोगे, तो इसका मतलब क्या है? तुम ज्यादा खाना खाओगे। मैं तुमको ये नहीं बोलूंगा कि कुत्तों वगैरह कार्डियो करना चालू हो जाओ, नहीं। कार्डियो करो, हफ्ते में 2 बार करो, अच्छे से करो। कार्डियो को निगलेक्ट बिल्कुल मत करना। चाहे तुम बल्क कर रहे हो, चाहे तुम कट कर रहे हो, चाहे तुम मेंटेनेंस पे खा रहे हो, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो, कार्डियो को बिल्कुल निगलेक्ट मत करना। एक और चीज जो तुम कर सकते हो अपना वेट बढ़ाने के लिए, दैट इज इंट्रोड्यूसिंग शेक्स इनटू योर डाइट। देखो, तुमको ये शेक्स एक स्पेसिफिक टाइम पे पीना होगा। वह उठ के पियो या फिर तुम सोने से पहले पी। एक्चुअली आई वुड रिकमेंड यू टू ड्रिंक दैट शेक एट नाइट, क्योंकि रात को देखो तुम सोना ही होता है तुमको, एंड तुम ज्यादा एनर्जी यूज नहीं करोगे, तो एनर्जी स्टोर्ड अप होएगी। सुबह उठते ही तुम इतना हैवी मील खाओगे यार, तुम्हारा ब्रेकफास्ट फकअप हो जाएगा, तुम्हारा माइंड फकअप हो जाएगा। इससे अच्छा तुम सुबह उठ के अपना काम करो। क्यों फकअप कर रहे हो अपनी मॉर्निंग? दिन में तुम एक शेक तो जरूर पियोगे। अगर तुम ज्यादा स्किनी हो तो 2 शेक्स कर लो। यूट्यूब पे जाके सर्च मारो यार, हाई कैलोरी शेक्स, हाई प्रोटीन शेक्स, अपने आप आ जाएंगे और 200 रेसिपीज आ जाएंगी, तो उनमें से कोई सेलेक्ट कर लो एंड बना लो भाई। तो यार 90 किलो तुम्हारा गोल होना चाहिए। बट तुमको अगर ऐसा लगता है कि ठीक है मैंने वेट बढ़ा दिया है, मेरे पे अब ज़्यादा मसल भी आ गई है, बट अब मेरे पे फैट भी ज़्यादा आ गया है, सो इससे अच्छा होगा कि मैं कट कर लूँ, क्योंकि अब मसल तो है मेरे पे, अब मैं कट करूँगा, देन आई वुड गेट दैट डेफिनेशन। तब तुम कर सकते हो कट। एंड या मैन, दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड टेक एक्शन।